नमस्कार दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में आपको गुदगुदाने के लिए आज मैं हाजिर हूँ एक अनोखी कहानी, कंजूस मेजबान और चतुर मेहमान। तो आओ दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ जितना कंजूस था, सेठानी उससे भी अधिक कहीं कंजूस थी। सेठानी घर का काम किया करती थी और सेठ हवेली के बाहर अपनी छोटी सी एक परचूनी की दुकान पर बैठा करता था। उनकी कंजूसी की चर्चा सारे नगर में हुआ करती थी। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई रिश्तेदार उनके घर आए। एक दिन सेठ जी के दूर के दो रिश्तेदार उस नगर से गुजरे। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। वे दोनों थके मांदे थे। उन्होंने सोचा क्यों न सेठ जी के हवेली में रुककर तनिक विश्राम किया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। दोनों घूमते घूमते सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। दोपहरी में सेठ और सेठानी हवेली के भीतर सुस्ता रहे थे। जब दरवाजे पर खटखट हुई तो सेठ जी ने चुपके से खिड़की से झांककर देखा तो दो रिश्तेदारों को देखकर घबरा गए। मन में सोचने लगे, हे राम, अब ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। अब इन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा। उसने जल्दी से सेठानी को जगाया और कहा, सुनती हो जी, दो मेहमान आए हैं। इस आपस से निपटने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। सेठानी ने कहा, बताओ क्या तरकीब है। सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें गाली दूंगा, तुम भी मुझे खरी खोटी सुनाना। मैं तुम्हें मारने के लिए डंडा उठाऊंगा तो तुम आटे की मटकी लेकर हवेली से बाहर भाग जाना। मेहमान समझेंगे कि घर में भयंकर झगड़ा हो रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं और वे डरकर भाग जाएंगे। सेठानी ने कहा, ठीक है जी। थोड़ी देर में सेठ जी ने घर का दरवाजा खोला और अपनी दुकान पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा, कैसी निकम्मी घरवाली दी है, इससे घर का कोई काम न होता। आए दिन कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना लेती है। कभी कोई काम ठीक से नहीं करती, कभी कच्ची पक्की रोटी पका देती है तो कभी सब्जी भाजी में हल्दी की कचांद आती है तो कभी नमक ज्यादा डाल देती है। दूध को चूल्हे पर चढ़ाकर आप महारानी पड़ोसनों से घंटों बतियाती रहती है। इस औरत ने घर का सर्वनाश कर डाला। सेठानी भी कहाँ कम थी, वह भी सेठ जी को सुनाने लगी। बोली, अजी तुम कौन सा बड़ा काम करते हो, सारे दिन दुकान पर बैठे बैठे हुक्म चलाते हो। घर का काम करो तो जानो, मैं सुबह से शाम तक चक्की की तरह घर में पिसती रहती हूँ। कैसे राक्षस आदमी के पाले पाड़ दिया है, हे परमात्मा। सेठ जी ने जब ये सुना तो गुस्से में डंडा उठाकर बोले, बदजुबान औरत। सेठानी घर के बर्तन फेंकने लगी और सेठ जी जब डंडा लेके उसके पीछे दौड़े तो वो आटे की मटकी लेकर हवेली से बाहर दौड़ी। आगे आगे सेठानी मटकी लेकर दौड़ रही थी तो पीछे पीछे सेठ जी डंडा लेकर दौड़ रहे थे। जब यह तमाशा दोनों रिश्तेदारों ने देखा तो एक रिश्तेदार बोला, चलो भाई, यहाँ रुकना ठीक नहीं। दूसरे रिश्तेदार ने कहा, मुझे तो भाई ये नाटक मालूम होता है, फिर भी यदि सच में झगड़ा हो रहा है तो हमें झगड़े को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह जग हंसाई ठीक नहीं। तभी पहले रिश्तेदार ने कहा कि तुम मित्र ठीक कहते हो, हमें इस हवेली की दूसरी मंजिल पर जाकर थोड़ी देर सुस्ताना चाहिए। जब सेठ सेठानी दोनों घर लौट आएंगे तो हम उन्हें आपस में समझाएंगे। इस तरह कहकर सेठ सेठानी के हवेली से बाहर चले जाने पर दोनों रिश्तेदार हवेली के अंदर घुसे और हवेली की सीढ़ी चढ़कर दोनों छत पर जाकर सुस्ताने लगे। कुछ 1 घंटे के बाद सेठ सेठानी दोनों ने जब देखा कि हवेली के दरवाजे पर कोई नहीं है तो दोनों हवेली वापस लौट आए और उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों हवेली के दरवाजे पर बैठकर बतियाने लगे। सेठ जी ने कहा, देखा मेरी बुद्धिमानी, मेरी बुद्धि का कमाल। दोनों रिश्तेदारों को यहाँ से भागना पड़ा। सेठानी ने भी तनक कर कहा, अजी छोड़ो, मेरी फुर्ती देखी, मैं आटे की मटकी कैसे लेकर भागी। दोनों ने सोचा होगा कि सचमुच झगड़ा हो रहा है, भोजन तो क्या, यहाँ तो पानी भी न मिलेगा। इस तरह दोनों सेठ सेठानी बैठकर खाट पर बतरा रहे थे। तभी सेठ सेठानी को ऊपर से ठहाकों की आवाज सुनाई दी।
दोनों रिश्तेदार, उन्होंने जब झांक कर देखा तो देखा कि छत के ऊपर दोनों रिश्तेदार हंस रहे हैं। दोनों रिश्तेदारों ने हंसकर कहा, देखी हमारी चतुराई कि हम दोनों ऊपर आराम से सो रहे हैं। ये देखकर सेठ सेठानी शर्म से पानी पानी हो गए। नगर के लोग भी उन पर हंस रहे थे। सेठ रानी ने ऊपर जाकर दोनों रिश्तेदारों से माफी मांगी और दोनों को का खूब आदर सत्कार किया। उनको भरपेट भोजन खिलाया। उस दिन के बाद सेठ सेठानी ने कंजूसी हमेशा के लिए त्याग दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। थैंक यू दोस्तों। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अतिथि जो होते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं। जो भी हमारे घर में है उससे उनका आदर सत्कार करना चाहिए। थैंक यू।